हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे स्केचअप प्रो 2023। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, ये दुनिया का सबसे इजी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में आपको ड्रा करना है और पुश पुल टूल की हेल्प से बस ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट कर देना है। ये सॉफ्टवेयर सच में बहुत ईजी है। इस सॉफ्टवेयर में सबसे पहले हम इस टेबल का 3D डिज़ाइन बनाएंगे। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे, आपको इस तरीके का स्टार्ट स्क्रीन नज़र आएगा। सबसे पहले यहाँ पे एक टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है। अभी हम इंच यूनिट वाली टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे। इस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते ही आपको गेटिंग स्टार्टेड टूल बार मिलेगा। इसके अलावा भी अगर कुछ मिलते हैं तो उन्हें क्लोज कर दीजिए, क्योंकि सारा काम इसी से हो जाएगा। अगर ये भी ना मिले या धोखे से इस क्रॉस में क्लिक करके आप इसे क्लोज कर दें, तो फिर से लाने के लिए इस वाइट स्टेप में राइट क्लिक करेंगे और गेटिंग स्टार्टेड को क्लिक कर दें। इसके साथ ही आपको यहाँ पर एक ट्रे मिलेगी। इस बटन पर क्लिक करके आप इसे ऑटो हाइड मोड में डाल सकते हैं। जैसे इसके पास जाएंगे ये दिखेगी और इसे दूर जाते ये ऑटो हाइड हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए हम इसे लॉक कर देते हैं। सेंटर में आपको एक डमी नज़र आएगी और 3 एक्सिस नज़र आएंगी। ब्लू जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन वाई डायरेक्शन को और रेड एक्स डायरेक्शन को। तो सबसे पहले हम इस टेबल के डिज़ाइन को बनाते हैं। टेबल के डिज़ाइन में सबसे पहले हम इसके टॉप पार्ट को बनाते हैं। टॉप पार्ट 2 फीट बाई 2 फीट का है और इसकी थिकनेस 1 इंचेस है। इस रेक्टेंगल टूल को एक्टिवेट करेंगे और सबसे पहले इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन से। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स का डायमेंशन 2 फीट है, यानी सिंगल कामा को प्रेस करेंगे, देन कॉमा लगाएंगे, देन अगेन 2 सिंगल इन्वर्टेड कामा को यूज करेंगे। आप यहाँ पे नज़र डालिए, यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे वही नज़र आएगी, बस माउस हिलना नहीं चाहिए वैल्यू लिखते समय। 2 सिंगल इन्वर्टेड कामा, देन कॉमा, 2 सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, देन इंटर। देन ये बॉक्स बना है 2 फीट बाई 2 फीट का बना है। व्हील से आप इसे जूम इन एंड जूम आउट कर पाएंगे। मिडल माउस की हेल्प से आप पूरे सीन को रोटेट कर पाएंगे। इसके बाद स्पेस की हेल्प से किसी भी टूल को आप हटा पाएंगे। अब प्रेस पुल टूल को यूज करना है। सो इस पुश पुल टूल को यूज करेंगे। जैसे इस फेस के ऊपर आएंगे, देखिए ये फेस डॉट डॉट हाईलाइट हो जाएगा, ढेर सारे डॉट आ जाएंगे। इसका मतलब है कि इस फेस पे हम इस पुश पुल टूल का यूज कर सकते हैं। इस फेस पे आने के बाद ऊपर की ओर इसे 2 इंचेस, हम इसे 2 इंचेस रख लेते हैं। यहाँ पे 2 इंचेस का एक डेप्थ देंगे। शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कामा को यूज करेंगे तो डबल इन्वर्टेड कामा आ जाएगा, वो इंच का सिंबल होता है। देन इंटर प्रेस करेंगे और इस तरीके से ये जो वुडन का टॉप है, टॉप पार्ट है, ये बन गया। अगर इस पार्ट को कहीं पर भी आप सिलेक्ट करेंगे तो देखिए फेस सेलेक्ट हो गया है। या किसी भी आप फेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी एज को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट हम चाहते हैं कि ये पूरा एक वुडन पार्ट है तो एक बार में सिलेक्ट हो जाए, तो इसे हम सारे फेसेस को, सारे एजेस को एक ग्रुप में बंद कर देंगे। इस पर 3 बार क्लिक करेंगे। 3 बार क्लिक करते ही पूरा पार्ट सिलेक्ट हो जाएगा। देन इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। अगर बाहर राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन नहीं आएगा, इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इसे में ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप होने से एक फ़ायदा होगा, कहीं पर भी आप क्लिक करते ही पूरा पार्ट एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। इतना करने के बाद हम इसकी लेग को डिज़ाइन करेंगे। इसकी लेग का डायमेंशन है 1 इंच बाय 3 इंच। तो शेप में फिर से चलेंगे, रोटेट करके इसे टॉप व्यू में ले आएंगे। देन यहाँ पे एक बॉक्स बनाइए 1 इंच, 3 इंच। इंच के लिए शिफ्ट की होल्ड करने के बाद डबल इन्वर्टेड कामा का यूज करना है। देन इंटर प्रेस करेंगे। ये 1 इंच बाय 3 इंच का एक लेग बन गया। पुश पुल टूल को एक्टिवेट करिए। देन अगैन इस फेस को ऊपर की ओर डायरेक्शन दे के हम टोटल 2 फीट का हाइट दे देंगे। अगर आप नीचे की ओर डायरेक्शन करेंगे तो वो नीचे की ओर बन जाएगा, तो मेक श्योर ये डायरेक्शन ऊपर की ओर है। 2 फीट का सिंबल यानी सिंगल इन्वर्टेड कामा, देन इंटर। स्पेस की प्रेस करके इस टूल से बाहर आ जाना है, व्हील से स्क्रीन को छोटा करना है। अब इसमें 3 बार क्लिक करिए। देखिए गिन के 3 बार क्लिक करिए, 1 2 3, और थोड़ा जल्दी जल्दी क्लिक होनी चाहिए ताकि एक साथ सारा सिलेक्ट हो जाए। देन राइट क्लिक एंड मेक ग्रुप। एक लेग हमने बना ली है। अब दूसरा काम ये है इस लेग को सही जगह प्लेस करना, यानी इस टेबल टॉप के थोड़ा सा अंदर। मूव करने के लिए इस लेग को सेलेक्ट करना है। देन यहाँ से मूव टूल को एक्टिवेट करना है। अब इस कॉर्नर पे क्लिक करना है और इस लेग को मूव करके टेबल के एक कॉर्नर पे रख देना है। तो कुछ इस तरीके से प्लेस हो जाएगा। बट इसकी जो लोकेशन है वो 1 इंच लेफ्ट साइड, देन 1 इंच अंदर की ओर है। तो फिर से इसी पार्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए लेग सेलेक्ट है। देन अगैन मूव टूल, अगर एक्टिवेट है तो करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर से कर लीजिए।
और इस पॉइंट पे क्लिक करके सबसे पहले इसको लेफ्ट साइड 1 इंच देते हैं, लेफ्ट साइड की ओर मूव करेंगे और 1 लिख के इंटर करेंगे तो 1 इंच लेफ्ट साइड हो जाएगी। और फिर से इस कॉर्नर को सेलेक्ट करके 1 इंच वाई एक्सिस में यानी ग्रीन एक्सिस में देंगे, इसको 1 लिखा, इंटर किया तो ये सही जगह प्लेस हो गई है। एक सटीक जगह प्लेस करने का एक टूल और है, हम यहाँ से मेजरिंग टेप टूल का यूज़ कर सकते हैं। इस टूल की हेल्प से हम एक मार्क लगा सकते हैं, जैसे इस एज से राइट साइड आएंगे और 1 लिख के इंटर करेंगे तो ये लाइन बता दी है कि इस एज से 1 इंच की डिस्टेंस पे है। इसी तरीके से इस एज से अंदर की ओर 1 इंच लिखिए, इंटर करिए तो ये जो कॉर्नर पॉइंट है बता रहा है इसकी लोकेशन को। सिमिलरली हम इस साइड भी इसी तरीके की मार्किंग बना लेते हैं, 1 इंच और इस साइड भी 1 इंच। देन स्पेस की प्रेस करके इस टूल से बाहर आ जाएंगे। अभी तो एक लेग लगा है, अब इस लेग को सेलेक्ट करेंगे, देन अगेन मूव टूल लेंगे। इस बार इस लेग को पकड़ने के लिए हम इस कॉर्नर पॉइंट का यूज ना करके इस कॉर्नर को यूज करेंगे, क्योंकि ये वाला कॉर्नर पॉइंट इस पॉइंट पे बाहर की ओर आएगा। और कंट्रोल की एक बार प्रेस करना है, मतलब अभी आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना, क्लिक करेंगे तो ये लेग यहाँ से मूव होकर यहाँ पे चली जाएगी, बट हमें डुप्लीकेट चाहिए, इसलिए हम एक बार कंट्रोल की प्रेस करेंगे और ये डुप्लीकेट मोड ऑन हो गया और यहाँ पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद स्पेस की प्रेस करिए ताकि हम एक साथ इन दोनों लेग्स को सेलेक्ट कर सकें। देखिए ये ऑलरेडी सिलेक्ट है क्योंकि ये ब्लू है, कंट्रोल की होल्ड रखनी है, दूसरी लेग को भी सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। अब एक साथ 2 लेग सेलेक्ट है, इन दोनों को मूव कर सकते हैं मूव टूल की हेल्प से। फिर से हम इस लेग को पकड़ने के लिए अब इस साइड के कॉर्नर का यूज नहीं करेंगे, अपोजिट साइड के कॉर्नर का यूज करेंगे। यहाँ से जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ें एक बार कंट्रोल की प्रेस कर दें, जिससे कि ये डुप्लीकेट मोड ऑन हो जाए और इस पॉइंट पे इसको ले जाके रख देंगे। देन स्पेस की प्रेस करके इस टूल से बाहर आ जाएंगे। इस तरीके से हमने एक टेबल बना ली, बट ये टेबल कम्प्लीटली नीचे की ओर बनी है। तो अब हम इन सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके 2 फीट ऊपर की ओर मूव कर देंगे, यानी ये जो ग्राउंड प्लेन है इससे ऊपर की ओर इस तरीके से सिलेक्शन लेना है आपको। टॉप टू लेफ्ट बॉटम साइड में सब कुछ सेलेक्ट है, देन मूव टूल एक्टिवेट करेंगे। किसी भी एक कॉर्नर पॉइंट को पकड़ लीजिए, बट मेक श्योर आप ब्लू डायरेक्शन में ऊपर की ओर बढ़ रहे हों, और 2 देन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखना है, देन इंटर कर देना है। और इस तरीके से आपकी ये जो टेबल है ये ग्राउंड पे आ चुकी है। आफ्टर दैट हम एक लेग को दूसरी लेग से कनेक्ट करने वाला पार्ट ड्रा करेंगे, ये बॉक्स। ये जो पार्ट है ये बॉटम से 3 इंचेस ऊपर की ओर है, तो हम सबसे पहले 3 इंच का मार्क लगाते हैं इस मेजर टूल से इस एज से ऊपर की ओर। देखिए ऊपर की ओर जब ये लाइन ब्लू होगी तभी ऊपर की ओर आएगा, अगर आपका रेड है तो लेफ्ट साइड जाएगा या ऐसे बनेगा, तो मेक श्योर ये ब्लू रहे। देन 3 लिखा, इंटर कर दिया और इसके ऊपर 1 इंच का मार्किंग लेना है इस तरीके से। इतना करने के बाद एक रेक्टेंगल टूल एक्टिवेट करेंगे, इतना करने के बाद फिर से रेक्टेंगल टूल एक्टिवेट करेंगे, एक क्लिक यहाँ पे करेंगे और दूसरा क्लिक यहाँ पे करेंगे। इस तरीके से फिर से एक बॉक्स बन गया। और पुश पुल टूल को एक्टिवेट करेंगे, फिर से इस प्लेन को सिलेक्ट करके अंदर की ओर 1 इंच पुश पुल कर देंगे। स्पेस की प्रेस करिए ताकि उस टूल को ख़त्म कर सकें, और फिर से इस पर 3 क्लिक करके इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इसे ग्रुप में कन्वर्ट कर लें। ग्रुप में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, अगर ग्रुप में नहीं कन्वर्ट करेंगे तो फिर हम इसको मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जाके मर्ज हो जाता है। अब ये पार्ट सेलेक्ट है, देन मूव की हेल्प से हम इस कॉर्नर को सेलेक्ट करेंगे और इसको इस तरफ प्लेस कर देंगे, बट कंट्रोल की एक बार प्रेस कर दीजिए ताकि डुप्लीकेट मोड ऑन हो जाए। और यहाँ पे आप देखेंगे कोई हमने मार्किंग लाइन नहीं बनाई, बट अगर ये रेड एक्सिस दिखा रहा है इसका मतलब एग्जैक्ट सीध में आया ये ऑब्जेक्ट। आप इस साइड भी इसी तरीके से मार्क लाइन बना सकते हैं। फिर से हम मेजरिंग टूल की हेल्प से इस तरफ भी कुछ लाइंस बना लेते हैं, यहाँ से ऊपर की ओर 3 इंच, देन अगेन 1 इंच। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मैच कराना है और फिर से पुश पुल टूल को एक्टिवेट करना है, इसे सेलेक्ट करना है और अंदर की ओर 1 इंच एक्सट्रूड कर देना है। 3 बार क्लिक करिए, देन राइट क्लिक करके इसे मेक ग्रुप में कन्वर्ट कर लीजिए। फिर से इस ग्रुप को सेलेक्ट करना है, मूव टूल की हेल्प से अपोजिट कॉर्नर को लेना है एंड कंट्रोल की एक बार प्रेस करिए ताकि इसका डुप्लीकेट बने। मिडल माउस की हेल्प से रोटेट करिए सीन को और इस ऑब्जेक्ट को एग्जैक्ट इस एज में प्लेस करना है, और प्लेस तब करेंगे
जब ये जो लाइन बन रही है ये ग्रीन हो, ग्रीन लाइन इशारा करती है कि ये ऑब्जेक्ट एकदम सीध में आ रहा है। इसके बाद हम ये नीचे का प्लेन बनाएंगे। फिर से हम रेक्टेंगल टूल एक्टिवेट करेंगे, बट इस बार हम इस कॉर्नर से इसके जस्ट अपोजिट इस कॉर्नर को ऐसे मैच करा देंगे और फिर से पुश पुल टूल की हेल्प से हम नीचे की ओर इस बार एक्सट्रूड करेंगे 1 इंच। पुश पुल करना एक्सट्रूड करना भी होता है, ज़्यादातर सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर्स में एक्सट्रूड बोला जाता है। अब इसमें 3 क्लिक करके मेक श्योर कि सारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो, इसी के ऊपर राइट क्लिक करिए और इसे भी ग्रुप में कन्वर्ट कर लीजिए। इसी तरीके से ऊपर वाले पार्ट भी बना लेंगे। ऊपर ये जो पार्ट बने हैं, अब इनकी जो डेप्थ है वो 1 इंच के बजाय 3 इंच है। सो मेजरिंग टेप टूल एक्टिवेट करिए और यहाँ से 3 इंच का मार्क लीजिए इस तरीके से। सिमिलरली एक इस तरफ भी 3 इंच का मार्किंग ले लीजिए। स्पेस की हेल्प से उस टूल को ऑफ कर दीजिए, बट यहाँ पे थोड़ा सावधान रहें क्योंकि ढेर सारी मार्किंग लाइन बन गई हैं। अब फिर से रेक्टेंगल टूल एक्टिवेट करिए। इस कॉर्नर से देखिए, इस कॉर्नर के बीच में एक रेक्टेंगल बनाई है, बट हमने एक गलती कर दी। हमने इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को ले लिया, जबकि हमें इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को ही लेना था। तो आपको अंडू करना है। अंडू करने के लिए एडिट में जाके अंडू रेक्टेंगल कर सकते हैं या कंट्रोल जेड की का यूज कर सकते हैं। अब चलिए इस कॉर्नर पॉइंट से इस कॉर्नर पॉइंट के बीच में ही रेक्टेंगल बनाएंगे और इसको अंदर की ओर 1 इंच पुश पुल कर देंगे। 3 बार क्लिक करेंगे और इसे ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इस तरीके से रोटेट करिए। मूव टूल की हेल्प से इसका एक डुप्लीकेट बना लेंगे। कंट्रोल की एक बार प्रेस करिए और इस बॉक्स को ऐसे रोटेट करिए, एग्जैक्ट बाहर की ओर रख दीजिए। इसी तरीके से इधर भी हम एक बॉक्स बनाएंगे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच में। देन फिर से हम पुश पुल टूल को एक्टिवेट करेंगे और इसको सेलेक्ट करके अंदर की ओर 1 इंच ले लेंगे। फिर से 3 क्लिक करके इसे ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बनाना बहुत ज़रूरी है। फिर से हम मूव टूल की हेल्प से इस अपोजिट कॉर्नर को पकड़ेंगे, देन कंट्रोल की से कॉपी बनाएंगे और यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अब इन सारी मार्किंग लाइंस को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए यहाँ पे आप ऊपर से नीचे ऐसे एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन बनाएंगे। इस टेबल को नहीं सिलेक्ट करना, सिर्फ इन लाइंस को सिलेक्ट करना और डिलीट की से डिलीट कर देंगे। इसके बाद हमें मटेरियल अप्लाई करना है। टॉप एंड बॉटम पे वुडन मटेरियल अप्लाई हुआ है। मटेरियल अप्लाई करने के लिए आप पेंट बकेट टूल को यूज करेंगे। पेंट बकेट टूल यूज करते ही आपको सबसे पहले यहाँ पे एक मटेरियल भी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए, अगर मटेरियल टैब नहीं दिख रही है या फिर ये पूरा ट्रे गायब है तो इस पेंट बकेट टूल में क्लिक करते ही ये ट्रे दिख जाएगी और यहाँ से आपको ये घर जैसा निशान मिलेगा मटेरियल्स के अंदर। इसी के बगल में क्लिक करना है और इसको पकड़ के नीचे की ओर मूव कर लीजिए। यहाँ पे आपको वुड मिलेगा। वुड में से पहला ही वुड सिलेक्ट करना है और टॉप पार्ट में भी अप्लाई कर देना है एंड बीच वाले में भी इस तरीके से अप्लाई कर देना है। इतना करने के बाद हम जो अदर वुडन पार्ट है वहाँ पे एक डिफरेंट पेंट करेंगे। एक अलग तरीके का पेंट करने के लिए वुड को चेंज करके कलर्स में जाएंगे। कलर्स में आने के बाद यहाँ से स्क्रॉल करिए नीचे की ओर। हम इस कलर को यूज करेंगे D01 को और यहाँ से D01 सेलेक्ट हो चुका है। अब इस पेंट बकेट को हर एक पार्ट पे ऐसे क्लिक कर देंगे। जहाँ पे क्लिक करेंगे उसी जगह पे ये कलर अप्लाई हो जाएगा, बट ये काम सावधानी से करें। अगर गलती से आपने किसी पार्ट के ऊपर पेंट कर दिया है तो देखिए वहाँ पर पहले वाला पेंट हट जाएगा, नया पेंट अप्लाई हो जाएगा। इस सिचुएशन में कंट्रोल जेड कर लीजिए, एक स्टेप पीछे चले आइए, रोटेट करिए इस पार्ट और इस पार्ट में से पेंट अप्लाई करना है। चलिए अब तो सारे पार्ट पेंट हो चुके हैं। इस तरीके से एक टेबल हमने बना लिया और कमेंट करके बताइए इस टेबल को डिज़ाइन करना कितना आसान रहा और ये सॉफ्टवेयर कैसा लगा।